जय हिंद। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था वो मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, एक महिला जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं बलूचिस्तान के अंदर, और इनकी प्रदर्शन जो है इतना ज़्यादा फैल चुका है। शांतिपूर्व तरीके से जो ये प्रदर्शन कर रही हैं, लाखों लोग जो हैं इनके भाषण को सुनने के लिए आ रहे हैं, और इन्होंने बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाया है। 2019 से ही जो है ये लगातार जो है प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार जो है लोगों को इकट्ठा कर रही हैं। तो आज हम समझते हैं कि आखिर वो कौन हैं जिन्होंने इस तरह का जो है प्रदर्शन शुरुआत किया है, आंदोलन शुरुआत किया है, और इस आंदोलन का आज क्या इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे पड़ने वाला है। साथ में जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, उस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, ये भी हम समझने का आज इस लेक्चर में प्रयास करने वाले हैं। तो आज समझते हैं कि कौन है महरंग बलोच। महरंग बलोच जो कि दुनिया में यह नाम गूंज रहा है, और आज ग्लोबल लेवल पर जो है इनको देखा जा रहा है, एक ग्लोबल लीडर की तरह इनको देखा जा रहा है। अत्याचार हो रहे हैं बलूचिस्तानी लोगों के ऊपर, इनका आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो चुका है। तो दोस्तों, इसी बुलंदी के साथ जो है इन्होंने आवाज़ को उठाया हुआ है। तो समझते हैं कि आखिर ये विद्रोह हुआ तो हुआ क्यों, और ये विद्रोह जब हुआ है तो इसके अंदर क्या क्या इनके डिमांड्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें, 1948 के अंदर जब उसके पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया, पाकिस्तान और बलूचिस्तान, ये तीनों जो है को ऑफर दिया गया था कि आप या तो इंडिपेंडेंट रहें या तो आप मर्ज कर लें। यानी कि बलूचिस्तान को भी ये बोला गया कि या तो आप आज़ाद रहिए, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल के रहिए, या फिर आप भारत के साथ मिल के रह सकती हैं। तो वहाँ के जो राजा थे, इंडिपेंडेंट रहना जो है अपने आप को सही समझा, और वो इंडिपेंडेंट जो है अपने आप को 1 साल तक रखे। लेकिन 1948 में जो है उनके ऊपर जो है पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री पावर का यूज करके, कूटनीति का यूज करके जो है उनका कब्जा कर लिया उनके बलूचिस्तान के ऊपर। तो बलूचिस्तान के ऊपर जब कब्जा कर लिया तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा विद्रोह करने लगे, क्योंकि वहाँ के लोग तो नहीं चाहते थे उनके साथ रहना। तो इसी के साथ जो है इस विद्रोह का, इस आंदोलन का शुरुआत जो है 1948 से ही हो चुका था। इसके बाद जो है 1970 के बीच में एक पार्टी बनती है, जो एक फोर्स बनती है, कह सकते हैं वहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने एक टीम बनाया, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स जो है ये बनाया जाता है 1970 में, ऐसी जो है इसकी शुरुआत हुई थी उस समय। और इस जो फोर्स का जो काम ये था कि पूरी ताकत के साथ जो है पाकिस्तानी फोर्स के सामने जो है वो खड़ी रह रही थी, बलूचिस्तान के आंदोलन को जो है ये आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। तो महरंग बलोच जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो महरंग बलोच जो है अहिंसा के साथ आंदोलन बढ़ाने में विश्वास रखती हैं। इन्होंने काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से जो है, महज 31 वर्ष की ये महिला जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, और इन्होंने जो है इतने अत्याचार को देखते हुए जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहा। अब समझते हैं कि आखिर महरंग बलोच जो है क्यों जो है इस आंदोलन के पीछे पड़ी। आखिर आंदोलन में उनका क्या अपना फायदा रहा, या फिर क्या जो है रीजन रहा। तो सबसे पहला चीज, उनके भाई का अपहरण जो है कर लिया गया था, और उनके भाई के अपहरण करने के वजह से जो है, इसी चीज के वजह से इनकी जिंदगी बदल दी महरंग की, और ये डॉक्टर से जो है एक आंदोलन का जो है शुरुआत करने लगी। वो डॉक्टर थी, और वो जो है डॉक्टर हैं, और वो इलाज करती लोगों की, अब वो देश का इलाज कर रही हैं, यानी कि अपने इलाके का इलाज कर रही हैं। 2006 में महरंग बलूच ने लोगों के अपहरण का विरोध किया था। ऐसा आरोप था कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान के लोगों को गायब कर रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया था। ऐसी चीज़ें, घटनाएं हो रही थी 2006 में। 2017 में महरंग के भाई का अपहरण कर लिया गया था दोस्तों, और इसके बाद, इस घटना के बाद जो है महरंग की जिंदगी बदल गई, और महरंग ने जो है इसके ऊपर विद्रोह करना चालू कर दिया, अभियान चलाया, प्रदर्शन कराया अपने भाई को वापस लाने के लिए। और 2018 में भाई को वापस भी कर दिया गया इनकी विद्रोह की वजह से। लेकिन इसके बाद जो है वो रुकी नहीं। 2019 में उन्होंने एक समिति बनाई, एक गुट बनाया, जिसको बलूच यकजहती समिति के नाम से जाना गया।
ये जो 2019 में इसको आप इन्होंने बनाया, इसकी स्थापना की, और इसका इन्हों से सबसे बड़ा कारण था कि ये ह्यूमन राइट के लिए लड़ रही थी और ये लापता लोग जो बलूचिस्तान से जो लापता लोग हुए हैं उनके बारे में जानकारी ले रही थी और आंदोलन जो है उन्होंने शुरू किया कि लापता लोग कहाँ गए हैं। कई सालों तक लोग लापता हो जाते थे, ना वो जेल में पाए जाते थे, ना वो कहीं उनकी लाशें मिलती थी, वो कहीं अलग ही जगह उनको जो है भेज दिया जाता था, ऐसा आरोप है। इसके साथ जो है धमकियां मिलने के बावजूद भी जो है महरंग पीछे नहीं हटी। एक महिला हैं और इन्होंने महिला शक्ति को काफ़ी ज़्यादा जो है वो जोर दिया और इसी चीज़ के साथ जो है इनका आज जो है प्रदर्शन, आज समय आंदोलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इनके साथ जुड़ गए हैं शांतिपूर्वक तरीके से। इन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं और जातीय, धर्म और नस्ल के खिलाफ हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करती हूं। मैं शांतिपूर्वक विरोध में विश्वास रखती हूं। डॉक्टर महरंग बलूच जो कि ये बात कहती हैं और ह्यूमन राइट के लिए इनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब आज के डेट में देखी जा रही है। घर घर जो इन्होंने आंदोलन चलाया, घर घर जो है बातें रखी। महरंग बलूच सेना के अत्याचार के खिलाफ बलूचिस्तान में महिला और वहाँ के जो लोग हैं, उन सबको एकजुट करके जो है वो साथ जुड़ी रही। साथ में वो छोटी छोटी जनसभाएं भी कर रही थी, लोगों को घर घर जाके जोड़ रही थी और साथ में सबको ये समझा भी रही थी। तो ये सारी जो है स्टेप्स जो है उन्होंने वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर जो है इस आंदोलन के साथ जो है लिया। इसके साथ अगर आप देखें ये जो एरिया है, इस एरिया में आप ये देखेंगे ये जो बलूचिस्तान का ये लाल वाला एरिया है, ये लाल वाले एरिया में ही जो है ये आंदोलन ये चल रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें अब बलूचिस्तान में बढ़ते प्रतिरोध का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये कई बलूचिस्तान के अगर आप मैप देखेंगे, बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान, ईरान, इन दोनों देशों के साथ जो है वो मिलता है दोस्तों। और ये दो जो देश हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम वाला देश है अफगानिस्तान, जहाँ पे हमेशा से डिस्टर्बेंस रहती है, और एक आपका ईरान है जो कि यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है, और इसके साथ जो है यहाँ पे बलूचिस्तान है। चूँकि एरिया में भी तो सबसे बड़ा है पाकिस्तान में ये एरिया, और इसके वजह से जो है ये पाकिस्तान का यहाँ पे गैस फील्ड भी है और पाकिस्तान इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि यहाँ पे जो है मिनरल्स हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरी क्षेत्र भी है इनके लिए। तो अब इस चीज़ की, इस आंदोलन की वजह से जो है ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, ग्लोबल लेवल पे लोग जो है इसको देख रहे हैं। और साथ में बलूचिस्तान में महरंग बलोच जैसा नेता का आना ये भी जो है पाकिस्तान सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये इनके साथ जो है वो वहाँ के लोग, वहाँ के जो युवा लोग हैं वो इनके साथ जुड़ रहे हैं, और महिलाओं की भूमिका जो है इसकी नेतृत्व को और ज़्यादा स्ट्रांग बना रही है क्योंकि महिलाएं जो है इनके साथ जुड़ के काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है ये कहीं ना कहीं जो है वो आंदोलन को एक सही दिशा में लेके जा रहा है और लोगों की मांग को जो है वो सामने लेकर आ रहा है। इसी बीच में अगर आप देखें तो एक प्रोजेक्ट चल रही थी, जो कि मैं इस प्रोजेक्ट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट बलूचिस्तान के एरिया से होकर जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, पहले इसमें भारत भी शामिल था लेकिन भारत ने यहाँ से बैकआउट कर लिया है और फिलहाल जो है ईरान और पाकिस्तान जो है इसमें शामिल हैं। तो आखिर ये प्रोजेक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ गया, और हाल ही में ये न्यूज आया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना लगाने की बात कर रहा है ईरान। यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया गया तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। तो अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कुछ बातों को समझ लेते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पाइपलाइन की कहानी अगर हम देखें तो ये पाइपलाइन बनाने की सबसे पहली आइडिया जो है मलिक आफ्ताब अहमद नाम के पाकिस्तानी जो इंजीनियर थे, इन्होंने अपने कॉलेज के अंदर जो है इसके बारे में सोचा था, एक शोध पत्र इसमें लिखा था इन्होंने, और इसी में लिखा था जो कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर से थे। लेकिन वैसे ही होता है कॉलेजों में, जैसे कोई प्रोजेक्ट बनता है अच्छा आइडिया भी हो तो ज़्यादा फैलता नहीं है, ठीक इनके साथ भी वैसा ही हुआ। इन्होंने अपनी आइडिया बनाई, इस पर चीज़ें चर्चा हुई, लेकिन क्या हुआ, ये फेल हो गया, इसको देखा नहीं गया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 1995 में पहली बार पाकिस्तान और ईरान की सरकार के बीच जो है इस पर बात फिर से शुरू हुई इसी मुद्दे के ऊपर, और इसी साल ईरान ने इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए भारत को भी अप्रोच कर दिया।
ईरान ने भारत को भी अप्रोच किया कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर गैस और जो आएंगे दूसरे हमारे देश से तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बहुत कम हो जाएगा। तो इसी चीज़ की वजह से ये सारे देश जो है वो साथ में आ गए और कहा गया कि पाइपलाइन को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान और भारत को भी जोड़ा जा सकता है, और भारत ने भी इसमें रुचि दिखा दी थी उस समय। तो ये जो मुद्दा था वो आगे बढ़ता चला गया। ये जो प्रोजेक्ट की थोड़ी सी अगर हम देखें तो ये ईरान और पाकिस्तान के बीच में वेस्ट ईस्ट साइड में है, और डायरेक्शन जो आपका समझेंगे तो ये वेस्ट और ईस्ट साइड का जो एरिया है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये बंधार अब्बास का जो पास है वहाँ से ये पास करता है, और ये बेसिकली नेचुरल गैस के लिए जो है रखा गया था कि नेचुरल गैस जो है इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इस पाइपलाइन के थ्रू। और इस ये इसकी पूरी लंबाई जो है 2775 किलोमीटर के लगभग जो है लंबाई जो है वो है इसकी। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को अगर आप ऐसे मैप के थ्रू थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो ये ईरान है, ये ईरान पाकिस्तान, यहाँ पे इंडिया भी, अब इंडिया बैकआउट कर चुका है। तो ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो कि देखिए ये ईरान से होते हुए लाल वाली जो लाइन है, ये देखिए ईरान से होते हुए ये एरिया बलूचिस्तान का एरिया है। तो बलूचिस्तान का भी एरिया इसके अंदर आ गया, और यहाँ से पाकिस्तान के अंदर ये पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान के अंदर इतना है और इतना ईरान के अंदर है, ठीक है। और बाद में यहाँ इंडिया का भी दिया गया था कि इंडिया में भी फैलाया जाएगा इस चीज़ को, यहाँ से बांग्लादेश भी ले जाया जाएगा, साउथ एशिया को भी जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट था इनके साथ। खैर इधर की बातें नहीं करेंगे। ये जो एरिया है यानी कि ईरान से पाकिस्तान के बीच का जो एरिया है, इसमें बलूचिस्तान है, और जो मामला अभी चल रहा है बलूचिस्तान का, ये इसी की वजह से और ज़्यादा इफेक्ट होने की संभावना है, और हो भी रही है क्योंकि ये काम रुका हुआ है। एक और प्रोजेक्ट था जो कि याद होगा आपको, तापी प्रोजेक्ट है, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो कि ये हरी वाली आपको जो है वो दिखा रही है, हरा वाला जो है ये वहाँ से चल रहा है। तो भी इसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो है ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे जाकर इफेक्ट पहुंचा रहा है, और पाकिस्तान के पास वैसे भी पैसा बहुत कम हो चुका है, और पाकिस्तान जो है इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, और कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पे आ चुका है। अब अगर आप देखें तो बंद होती है अगर ये प्रोजेक्ट, तो इस पे ईरान ने अभी खुला धमकी दे दिया है पाकिस्तान को कि अगर ये बंद होता है तो 1.5 लाख करोड़ का जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। अब इसी को देखते हैं कि भारत अलग क्यों हुआ था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें नेचुरल गैस आ रहे थे, और ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। शिप से जाता है और शिप से आता है सारी चीज़ें, तो शिप से लाने में ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं गैस की, और गैस का यूज़ बहुत ज़्यादा है घर में खाना बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए, हर जगह पर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो एनर्जी की रिसोर्सेज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं हमारे गैस के प्राइस को लेकर। तो ये पाइपलाइन अगर बिछ जाती तो प्राइस जो है वो कम हो जाते। ऐसा सबका अपना अपना जो है इंटरेस्ट रहा, और भारत का भी इंटरेस्ट रहा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भारत ही अलग हो गया इस प्रोजेक्ट से। तो भारत का अलग होने का कारण था, अगर थोड़ा सा देखें हम, कि फरवरी 1999 में भारत और ईरान के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर एक डील साइन हुई थी, भारत और ईरान के बीच, ठीक है, 1999 में। और फरवरी 2007 में बात यहाँ तक पहुँच गई कि ईरान से गैस की दाम खरीदी जाएगी, दाम वगैरह सब सेट कर दिया है कितने प्राइस में खरीदा जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने इस पर ईरान से बात भी की, और 2008 में ईरान ने इस प्रोजेक्ट को में चीन और बांग्लादेश को भी शामिल होने की बात कर दी, कि चीन और बांग्लादेश को भी शामिल कर दिया जाए ताकि सारे देशों को जो है इससे फायदा हो, ठीक है। अब इसके बाद आमंत्रित की गई, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 1 अक्टूबर 2008 की तारीख को इस रोज भारत और अमेरिका के बीच सिविलियन न्यूक्लियर डील हो गई। अब क्या होता है, ये जो तारीख था दोस्तों 1 अक्टूबर 2008 का, ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तारीख को जो है ये पूरा का पूरा डील ही बदल गया। क्योंकि इस तारीख को क्या होता है कि भारत और अमेरिका के साथ जो है सिविलियन न्यूक्लियर डील हो गई। चूंकि भारत इनके साथ डील इसलिए किया था ताकि जो है गैस आए, और जिससे जो है वो उनका जो एनर्जी का रिसोर्स पूरा हो सके, प्राइस कम हो सके, अपने अपने सारे फायदे थे। लेकिन ये सिविलियन न्यूक्लियर डील जो हुआ, इसमें कुछ फायदे दिखने लगे भारत को इनके साथ। तो अगर देखें आप, इस डील के तहत भारत ने अपनी मिलिट्री और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को अलग किया, और साथ ही अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एनर्जी एजेंसी है इसके तहत लाने की बात की। बदले में अमेरिका ने कह दिया कि भारत को न्यूक्लियर प्लांट के लिए, यानी कि जो न्यूक्लियर प्लांट जो भारत के अंदर बनेंगे उसके लिए ये ईंधन देगा, और उसे डेवलप करने के लिए नई तकनीक देने का वादा कर दिया अमेरिका ने।
यानी कि अमेरिका ने तो बहुत बड़ा जो है वादा किया और भारत को कहा कि आपको न्यूक्लियर प्लांट बनाने में हम मदद करेंगे, आपको सारी टेक्नोलॉजी देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है दिया। अब इससे क्या होगा कि समझौता के बाद भारत ने ईरान वाले गैस लाइन प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया। भारत ने इस समझौता अमेरिका के साथ होता है, इसके बाद जो भारत अपने आप को बैकआउट कर लेता है कि मैं जो है इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में नहीं रहूंगा, पाकिस्तान के साथ वापस आता है। और भारत ने कहा कि हम गैस की कीमत और सुरक्षा कारणों से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कारण तो आए थे कि आखिर क्यों जो है बैकआउट कर दिया भारत ने। तो भारत ने बैकआउट करने के पीछे तो सुरक्षा कारण बता दिया और बोला कि जो पार्ट पाकिस्तान से होकर गुजरता है उस पार्ट के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। यानी कि कहा गया कि जो उसकी गारंटी ही नहीं है, जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है, सुरक्षा में खतरा है। तो ऐसा जो है प्रॉब्लम जो है वो सामने आया। इसकी वजह से भारत ने अपने जो है अपने ही विचार की वजह से जो है इससे जो है अपना पलड़ा झाड़ लिया, यानी कि इस प्रोजेक्ट से अपने आप को जो है साइड कर लिया। अब बच गए प्रोजेक्ट में दो ही लोग, ईरान और पाकिस्तान, और अब इनके बीच में विवाद चल रहा है और शायद ये प्रोजेक्ट जो है पूरा ना हो। अब ईरान का भी कुछ बातें कहनी है। अब कह रहा है ईरान कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किए पाकिस्तान तो क्या करेंगे हम आपके साथ। तो ये चीज़ें यहाँ पे सामने जो है वो रखा गया। अब इसमें अगर आप देखें तो कहा गया है कि आर्बिट्रेशन कोर्ट में ये लेके जाएंगे ईरान वाले। आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, जब दो देशों के बीच में ऐसा कोई मामला होता है तो इस कोर्ट में मामले जाते हैं। ये आपका जो आर्बिट्रेशन में घसीटेगा, ऐसा जो ईरान ने बोला है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर इस अदालत ने फैसला दे दिया, सपोज करिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ये फैसला चला जाता है, तो पाकिस्तान को एक तो अभी गरीबी है, वहाँ पे जीडीपी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, और ऐसे मामले में क्या होगा, 18 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना अगर लगेगा उसके ऊपर, और इतना पैसा तो पाकिस्तान दे ही नहीं पाएगा कभी। तो सोचिए कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो कितना नुकसान में जो है पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। ऐसा ही कोई नुकसान पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली घटना है। 2019 में जो है इसी कोर्ट ने, आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो है 50,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था पाकिस्तान के ऊपर। और क्यों लगाया था, क्योंकि पाकिस्तान जो एक ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनी थी उसके साथ जो है एक बहुत ही गलत रवैया जो है अपनाया गया। इसमें क्या किया गया कि पाकिस्तान ने उस कंपनी के साथ अपने यहाँ के सोने की जो वहाँ की गोल्ड माइंस थी उसकी माइनिंग का एक समझौता किया था उस कंपनी के साथ। और क्या हुआ, फिर कई साल के बाद टालते रहा, उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, और लाइसेंस रिन्यू नहीं करने की वजह से जो है कई लाखों करोड़ का घाटा हो गया उस कंपनी को, उस ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को। जब वो कोर्ट में गई तो कोर्ट में पाकिस्तान हार गया और 50,000 करोड़ का जो है जुर्माना लग गया इस पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसा पहले भी हो चुका है। अब जो है ईरान भी अपने केस को जो है आर्बिट्रेशन में ले जाने की बात कर रहा है, और ईरान भी अगर लेके जाता है, चूंकि ये जो मामला है वो बलूचिस्तान जो है वो डिस्टर्ब एरिया है, और वहाँ पे डिस्टर्बेंस का कारण है भी पाकिस्तान ही है। और वहाँ पे जो लोग वहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं, यानी महरंग बलोच या उनके साथ के जितने भी लोग जो विद्रोह कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है इस प्रोजेक्ट को भी जो है इफेक्ट पहुँचा रहा है। और भी कई कारण हैं इस प्रोजेक्ट के इफेक्ट होने का दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको आया होगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।